हेलो डिवाइन सोल्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है या फिर वो अवेकनिंग की स्टेज पर होते हैं तो फेमिनाइन को क्या साइन मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग शुरू होती है तो डिवाइन फेमिनाइन को कई गहरे और ख़ास संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत या एनर्जी, इमोशंस और 3D वर्ड में दिख सकते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। जैसे कि अचानक से आपको हल्कापन महसूस होता है, आपको अपनी एनर्जी में बदलाव या चेंज फील होता है, आपको अपने अंदर पीस और पॉजिटिविटी की एनर्जी फील होने लगती है। आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे किसी ने भारी बोझ आपके ऊपर से हटा दिया हो या फिर अंदर से कोई नई रोशनी आ गई हो। ताजगी और हल्कापन, बिल्कुल लाइट आप फील करेंगे, जैसे कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। ज़्यादा टेलीपैथी कनेक्शन आपको अचानक डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बिना किसी वजह के सोचना शुरू कर देंगे। सपनों में डिवाइन मैस्कुलाइन से बातचीत के संकेत आपको मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कोई मैसेज भेज रहे हैं या किसी खास बात पर ध्यान दिला रहे हैं। पुरानी तकलीफ़ें यानी ओल्ड ट्रॉमास या इमोशनल पर्जिंग और दुख अचानक से बाहर आने लगते हैं, जैसे उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का समय आ गया हो। बिना किसी वजह के रोने का मन करना या बाहर डीप इमोशन आना। ऐसा लगेगा जैसे कि दिल लाइट हो रहा है और नया प्यार आ रहा है। हार्ट चक्र में एक्टिवेशन होगा, दिल में भारीपन या फिर हार्ट बीट का तेज होना या अचानक गर्मी सी आपको फील हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे दिल ओपन हो रहा है और अच्छे बदलाव या चेंजिंग आ रहे हैं। कभी कभी हार्ट में वाइब्रेशन या अजीब सी हलचल आपको फील हो सकती है। आपको नंबर्स की सिंक्रोसिटी होगी, जैसे कि 1111, 222, 444 जैसे एंजल नंबर आपको बार बार दिख सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का नाम और उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ बार बार दिख सकती है। उनसे रिलेटेड सॉन्ग, जगह या लोग आपको मिल सकते हैं। अचानक से डिवाइन मैस्कुलाइन से जुड़ी यादें बिना किसी कारण के आपको आने लगती है। कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि यूनिवर्स आपके कनेक्शन पर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई अनजान व्यक्ति आपसे ट्विन फ्लेम, प्यार या यूनियन जैसी बात कर सकता है। अचानक से नए अवसर यानी नई अपॉर्चुनिटी, नई एनर्जी और हैप्पीनेस आपको फील हो सकती है। मैस्कुलाइन एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे एनर्जी के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन की खुशबू, उनकी आवाज़, उनकी मौजूदगी आपको महसूस होगी जब वो पास नहीं होंगे। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग के दौरान आपको याद कर रहे हैं तो आपको ऐसा अचानक तेज दिल की धड़कन या बेचैनी फील हो सकती है। सरेंडर और शांति, पिछले डर और चिंता यानी ओवरथिंकिंग कम होने लगती है। अंदर से एक बिलीव और पीस आने लगती है कि सब सही समय पर होगा। अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को बिना किसी फेयर या कंप्लेंट्स के आप एक्सेप्ट करने का मन करने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग के समय डिवाइन फेमिनाइन को इनर और आउटर दोनों तरह के संकेत मिलते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपकी जर्नी में बदलाव आ रहा है और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि शांति बनाए रखें और अपने दिल की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने और खुद पर भरोसे को बनाए रखें। जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो वो अंदर से बहुत डीप चेंजेस से गुजरते हैं। ये चेंजिंग इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल या फिर फिजिकल लेवल पर हो सकते हैं। शुरुआत में डीएम को खुद समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन और यूनिवर्स से गहराई से जुड़े हुए हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को बिना किसी कारण के बेचैनी, घबराहट फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह खुद से ही भाग रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों। कई मैस्कुलाइन इस स्टेज में बहुत ज़्यादा गुस्से वाले या फिर अपसेट, उदास या अकेलापन महसूस करने लगते हैं। उनका मन, उनका दिमाग और उनकी दिल आपस में टकराने लगते हैं।
एक तरफ ईगो और दूसरी तरफ बिलीफ सिस्टम होते हैं, दूसरी तरफ प्यार और स्पिरिचुअलिटी होती है। अचानक से उन्हें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। बिना किसी वजह के डिवाइन फेमिनाइन की याद करने लगते हैं। उनकी बातें, उनकी फीलिंग्स उन्हें बार बार आने लगती हैं। कभी कभी फेमिनाइन की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगती है या उनकी प्रेजेंट उन्हें फील होने लगती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन दुखी है, रो रही है या फिर किसी हीलिंग फेज से गुजर रही है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को बिना किसी कारण के उदासी और इमोशनल पेन फील होने लगता है। पहले जो चीज़ें बेवकूफ़ी या झूठ लगती थी अब वो सच लगने लगती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अचानक से एंजल नंबर, सिंक्रोसिटी और यूनिवर्स के संकेत मिलने लगते हैं। उन्हें स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या फिर सोल सर्चिंग में दिलचस्पी होने लगती है, जबकि पहले वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। सपनों में डिवाइन फेमिनाइन के साथ मुलाकात उनकी होने लगती है, जहां उन्हें यूनिवर्स कुछ खास संदेश देते हैं। उनकी दिल की धड़कन तेज होने, जब डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोचते हैं तो उनकी हार्ट बीट तेज हो सकती है। उन्हें हेडेक, भारीपन, थकान या शरीर में अजीब सा वाइब्रेशन फील होगा। अचानक से नींद का पैटर्न बदल जाएगा, या तो बहुत गहरी नींद आएगी या बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की खुशबू या उनके छूने का एहसास भी हो सकता है जब फेमिनाइन उनके बारे में सोच रही होती है। अवेकनिंग के दौरान डिवाइन मैस्कुलाइन अपने फेयर, ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज़ और ओल्ड पैटर्न का सामना करते हैं। ये स्टेज बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने फेमिनाइन को कितना दर्द दिया या खुद को कैसे रोका। यह एहसास होता है कि उन्होंने अपने सच्चे इमोशंस से बचने के लिए मास्क पहना हुआ था। इस समय गिल्ट, रिग्रेट और चेंजिंग की इच्छा बहुत गहराई से उनमें आती है। दुनिया में सब कुछ बदलता हुआ उन्हें फील होता है। जो लोग पहले उनके करीब थे अब उनसे एनर्जी मैच उनकी नहीं होती। कुछ रिश्ते अचानक टूटने लगते हैं क्योंकि मैस्कुलाइन को अब नेगेटिव पैटर्न दिखने लगते हैं। कैरियर, दोस्त, सब कुछ अचानक बदलने लगता है, जैसे कोई नई दिशा में ले जा रहा हो। लॉनलीनेस फील होने लगती है, लेकिन साथ ही भीतर से एक गहरी शांति और ट्रूथ को वह फील करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक मैग्नेटिक पुल या खिंचाव को वह फील करने लगते हैं और उनके लिए प्यार उनमें बढ़ने लगता है। जब अवेकनिंग पूरी होने लगती है तो मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि फेमिनाइन ही उनकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। अब उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती और वो डिवाइन फेमिनाइन के प्यार को पूरी तरह एक्सेप्ट करने लगते हैं। उनका ईगो धीरे धीरे कम होता जाता है और वो अपनी फेकनेस को अपनाने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि उनका प्यार सच्चा था और फेमिनाइन का पेशेंस और बिना शर्त यानी अनकंडीशनल लव ही असली ताकत उनकी थी। सच्ची आत्म खोज और खुद को वह एक्सेप्ट करने लगते हैं। इस फेज में मैस्कुलाइन खुद से प्यार करना और खुद को समझना स्टार्ट करते हैं। अब वो पुरानी मिस्टेक को दोहराना नहीं चाहते बल्कि सही कदम उठाना चाहते हैं। उन्हें अपनी लाइफ के मिशन का एहसास होने लगता है और वो अपने सोल पर्पस पर ध्यान देने लगते हैं। इस स्टेज पर डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से डिवाइन गाइडेंस को अपनाने के लिए रेडी हो जाते हैं और यूनियन की तरफ बढ़ते हैं। जब मैस्कुलाइन पूरी तरह से जाग जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं, तो उनके मन से फियर, इनसिक्योरिटीज़ और भागने की जो हैबिट थी वो ख़त्म हो जाती है। अब वो अपने दिल की सुनते हैं और सच में एक्शन भी लेते हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करने की हिम्मत जुटाने लगते हैं। इस स्टेज पर यूनिवर्स यूनियन के संकेत देना स्टार्ट करते हैं और दोनों की एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। मैस्कुलाइन की अवेकिंग बहुत ही डीप और इंटेंस होती है। शुरू में तो फेयर, उलझन और इमोशनल पेन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी हीलिंग होती है उन्हें ट्रू लव, पीस और यूनिवर्स की गाइडेंस मिलने लगती है। इस सफ़र में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस और आत्मस्वीकृति। जब मैस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं तब यूनियन का सही समय आ जाता है। आपको लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग किस स्टेज पर है तो हमें ज़रूर बताएं।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो उनके अंदर बहुत डीप और स्टेबल चेंज आते हैं। ये बदलाव न सिर्फ उनके सोचने समझने के तरीके बल्कि उनके बिहेवियर, उनकी एनर्जी और उनकी लाइफ के प्रति दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल देते हैं। मैस्कुलाइन में और भी बहुत से बदलाव आते हैं, जैसे कि उनके सोचने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। पहले जो चीज़ें मूर्खतापूर्ण या फिर अविश्वसनीय उन्हें लगती थी, अब वहीं डीप और अर्थपूर्ण लगने लगती है। वो अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें फील करने लगते हैं और समझना स्टार्ट कर देते हैं। लॉजिक और ईगो से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से निर्णय लेने लगते हैं। ईगो और कंट्रोल की भावना उनमें कम हो जाती है। पहले मैस्कुलाइन को लगता था कि उन्हें सब कुछ कंट्रोल करना है, या वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं, या वो हमेशा सही हैं। लेकिन अब वो झुकना सीखते हैं। वो फील करते हैं कि ट्रू पावर ईगो में नहीं बल्कि कमजोरी स्वीकारने से होती है। वो अब पावर या डोमिनेशन की बजाय प्यार और सहयोग को महत्व देने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के प्यार को वे एक्सेप्ट करते हैं। पहले वो इस कनेक्शन से भागते थे, लेकिन अब उन्हें इसकी ट्रूथ और सच्चाई का एहसास होता है, इसकी गहराई का एहसास होता है। डिवाइन फेमिनाइन के बिना वह अपने आप को खालीपन महसूस करने लगते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि ये प्यार केवल एक नॉर्मल रिश्ता नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी है। अब वो डिवाइन फेमिनाइन को अपनी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और डरने की बजाय इस प्यार को अपनाने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि उनके अंदर पास्ट वुंड्स और फेयर्स भरे हुए हैं, जिन्हें अब ठीक करने की ज़रूरत है। इस दौरान बचपन की तकलीफ़ें या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर रिलेशनशिप से जुड़े ट्रॉमास उनके सामने आते हैं, ताकि वो उनसे मुक्त हो सकें। वो हीलिंग करने के लिए मेडिटेशन, एनर्जी क्लियरिंग या फिर स्पिरिचुअल साधनाओं की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब वो खुद को नकारने की बजाय खुद को समझने और अपनाने लगते हैं। वो फील करते हैं कि अगर वो खुद से प्यार नहीं करेंगे तो डिवाइन फेमिनाइन या किसी और से भी सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे। अब उनका ध्यान बाहरी मान्यताएं से हटकर अपने इनर बैलेंस पर चला जाता है। अब वो फेक लोगों और गलत रिश्तों को छोड़ने लगते हैं। पहले वो टॉक्सिक पैटर्न चलते आ रहे थे, अब वह उन्हें ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ फेमिनाइन के साथ नहीं बल्कि हर रिश्ते में ट्रूथ, रिस्पेक्ट और प्यार लाने की कोशिश करते हैं। पहले मैस्कुलाइन सिर्फ पैसा, सक्सेस और सोसाइटी के हिसाब से चलते थे, या फिर अपने कैरियर को चुनते थे, सोसाइटी को चुनते थे, फैमिली को चुनते थे। लेकिन अब उनका झुकाव इनर फुलफिलमेंट, आंतरिक संतोष की ओर हो जाता है। अगर वो किसी गलत जॉब, बिजनेस या लाइफस्टाइल में हैं तो उसमें वह बदलाव करने की कोशिश करने लगते हैं। उनके अंदर दूसरों की हेल्प करने और समाज में पॉजिटिविटी लाने की भावना जागने लगती है। खुद को मिशन यानी सोल मिशन को समझना वे स्टार्ट करते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनका जन्म सिर्फ फिजिकल सुख सुविधाओं पाने के लिए नहीं हुआ है। उन्हें अपनी लाइफ का हायर पर्पस समझ आने लगता है। उन्हें अपने असली टैलेंट, इंटरेस्ट और यूनिवर्स के संकेतों को पहचान कर उस दिशा में वह बढ़ते हैं। पहले मैस्कुलाइन ईगो और बाहरी पहचान आइडेंटिटी में फंसे रहते थे। खुद को एक राजा की तरह मानते थे, एक रिस्पेक्टफुली या फिर, लेकिन अब वो अपनी सोल से जुड़ने लगते हैं, खुद से जुड़ने लगते हैं। अब वो अहमियत दिखाने की बजाय गहराई से महसूस करने लगते हैं। उनका ध्यान मैं क्या हूँ से हटकर मैं कौन हूँ पर चला जाता है। डिवाइन फेमिनाइन की असलियत उन्हें समझ आती है और वह एक्शन लेने के मोड पर आ जाते हैं। अब मैस्कुलाइन पूरी तरह से जाग जाते हैं, मतलब अवेकन हो जाते हैं। वो अब भागने की बजाय ट्रू लव को अपनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो फेमिनाइन से वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने और रिश्ते को नई दिशा देने के लिए
कदम उठाने लगते हैं। अब वो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शंस या अपने कर्मों से अपना प्यार और सम्मान दिखाने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग एक गहरी सोल की यात्रा यानी सोल जर्नी होती है। पहले वो इल्यूजन, ईगो और फियर में फंसे होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने असली रूप को पहचानने लगते हैं। अब वो पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं, तो वो एक सशक्त, प्यार से भरा और स्पिरिचुअल रूप से बैलेंस इंसान बन जाते हैं। अब वो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन किस स्टेज पर है? क्या आपको उनके बिहेवियर में कोई बदलाव दिख रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो उनके भीतर बहुत गहरे और स्थायी बदलाव आते हैं। ये बदलाव न सिर्फ उनकी सोच और इमोशंस बल्कि उनकी हैबिट्स, उनके बिहेवियर और लाइफ के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग के दौरान आने वाले कुछ बदलाव इस प्रकार से भी हैं। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन समाज के हिसाब से जीते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि वो अपने असली रूप को छिपा रहे थे। ईगो और दिखावे की बजाय वो अपने ऑथेंटिक बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत फील नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ सच्चाई से जीना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के प्रति रिस्पेक्ट और समझ उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। पहले वो फेमिनाइन के प्यार को हल्के में लेते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि ये रिश्ता बहुत ही खास है। फेमिनाइन के पेशेंस और प्यार और समझदारी अब उनके लिए बहुत कुछ मायने रखने लगती है। अब वो फेमिनाइन को एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और स्पिरिचुअल रूप से हाई लेवल की सोल के रूप में देखने लगते हैं। भागने की जगह वह एक्सेप्ट करने लगते हैं। पहले वो रिलेशनशिप से भागते थे क्योंकि उन्हें फियर था कि वो इसके लायक नहीं है या ये रिश्ता उनके लिए बहुत इंटेंस है। अब वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें समझना स्टार्ट करते हैं। अब वो खुद को सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्यों भाग रहा हूँ? यह प्यार तो सच्चा है, ट्रू है। अकेलापन महसूस होने लगता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से वह गुजरते हैं। अवेकनिंग के दौरान डीएम को गहरा लोनलीनेस और खालीपन, इनकम्प्लीटनेस फील होती है। उन्हें फील होता है कि कोई भी चीज़, पैसा या कैरियर या कोई भी रिलेशनशिप उन्हें असली खुशी नहीं दे सकता। इस समय वो अपने गहरे आत्ममंथन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से गुजरते हैं। उनके कैरियर और लाइफस्टाइल के में भी बदलाव आता है। पहले मैस्कुलाइन का ध्यान सिर्फ पैसा, सक्सेस और फिजिकल चीज़ों पर होता था। अब वो फील करने लगते हैं कि कैरियर का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि बहुत कुछ बड़ा करना है। कई मैस्कुलाइन इस दौरान नौकरी बदल सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अपने पैशन की ओर बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका झुकाव बढ़ने लगता है। पहले मैस्कुलाइन को स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन अब वो इसे समझने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें मेडिटेशन, योग, मंत्र या एनर्जी हीलिंग जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगता है। उन्हें यूनिवर्स के साइन मिलने लगते हैं, जैसे एंजल नंबर, सिंक्रोसिटी और सपनों के द्वारा उन्हें मैसेज मिलने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें ईगो खत्म होने लगता है। पहले वो सब कुछ अपने ईगो से कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि कंट्रोल करना छोड़ना भी ज़रूरी है। अब वो समझने लगते हैं कि सच्ची ताकत अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करने की है, ना कि कठोर बने रहने की। वो माफ़ी मांगना, एक्सप्रेस करना और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखने लगते हैं। रिश्तों की सच्चाई को समझने लगते हैं। अब मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि उनके आसपास कई टॉक्सिक लोग हैं जो सिर्फ उनके स्टेटस, पैसा या उनकी पोजीशन के कारण उनके साथ हैं, अपने मतलब के लिए उनके साथ हैं। वो फेक रिलेशनशिप को छोड़ना और सच्चे लोगों से जुड़ना स्टार्ट करते हैं।
अब वो रिश्तों को नए नज़रिए से देखने लगते हैं, जहाँ प्यार, रिस्पेक्ट और गहराई हो। डिवाइन फेमिनाइन से वह एनर्जेटिक कनेक्शन फील करने लगते हैं। जब फेमिनाइन खुश होती है तो मैस्कुलाइन भी बिना किसी वजह के खुशी और हल्कापन महसूस करने लगते हैं। जब फेमिनाइन दुखी होती है तो मैस्कुलाइन को भी अचानक बेचैनी, भारीपन या उदासी महसूस होती है। कई बार मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की खुशबू, उनकी आवाज़ या उनकी मौजूदगी फील होने लगती है, भले ही वो उनसे दूर हो। पहले मैस्कुलाइन मेटेलिक स्टिक में उलझे रहते थे, लेकिन अब उनका फोकस सिंपल और मीनिंगफुल लाइफ पर हो जाता है। उनकी पार्टी, शराब या अन्य आदतों, जो भी उनकी बुरी हैबिट्स थी, उनमें कमी आ सकती है। अब वो अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। खुद की हीलिंग और ट्रॉमा का सामना करने लगते हैं। अब मैस्कुलाइन को अपने ओल्ड ट्रॉमास, फियर और इनकम्प्लीट हीलिंग दिखने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके अंदर अनसुलझे इमोशंस थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को खुद से दूर किया, सेपरेट किया। अब वो खुद को हील करने के लिए सेल्फ वर्क और इनर हीलिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के लिए रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन बढ़ना उनमें स्टार्ट होता है, और अपने मैस्कुलाइन को लगता था कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल या ओवर रिएक्ट कर रही है। अब उन्हें समझ आता है कि फेमिनाइन हमेशा सच्ची थी, वो बस अपने फेयर के कारण उन्हें समझ नहीं पाए। अब वो फेमिनाइन को एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और स्पिरिचुअल गिफ्टेड इंसान, जिसे डिवाइन ने या यूनिवर्स ने उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया है इस धरती पर, उन्हें यह समझ आने लगता है। मैस्कुलाइन खुद से प्यार करना और खुद को माफ़ करना सीखते हैं। पहले मैस्कुलाइन खुद से भागते थे, खुद की कमजोरी से भागते थे, अपनी कमजोरी या वीकनेस को नहीं मानते थे और अपनी गलतियों से डरते थे। अब वो समझने लगते हैं कि हर कोई गलतियां करता है, लेकिन असली ताकत खुद को सुधारने में है। अब वो खुद को माफ़ करना, अपनाना और प्यार देना सीखने लगते हैं। उनमें एक्शन लेने की हिम्मत आने लगती है। जहां वो पहले एक्शन लेने से डरा करते थे, अब वो उनमें हिम्मत आ जाती है। अब मैस्कुलाइन की अवेकनिंग पूरी हो जाती है, तो अब वो फेमिनाइन से भागने की बजाय उनके करीब आने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो अब सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि सच में बदलाव लाते हैं। वो अब रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, खुले ओपन दिल से, ओपन हार्ट से प्यार करने और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग बहुत गहरी और इंटेंस होती है। पहले वो भागते हैं, डरते हैं, खुद को छिपाते हैं, लेकिन अब असली अवेकनिंग आती है तो वो खुद को, डिवाइन फेमिनाइन और यूनिवर्स की प्लानिंग को एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन में क्या बदलाव दिख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो इस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो थर्ड पार्टी को लेकर उनकी सोच और इमोशंस या गहराई से बदलने लगते हैं। पहले वो शायद थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड या अटैचमेंट फील करते थे, लेकिन अवेकनिंग के दौरान उनकी सोच पूरी तरह से बदल सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो थर्ड पार्टी को लेकर उनकी सोच क्या बन जाती है और वो थर्ड पार्टी के लिए क्या एक्शन लेते हैं और इस जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।